डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा शनिवार को सुनारिया की जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ गए हैं। बाबा राम रहीम हनीप्रीत के साथ गाड़ियों के काफिले के साथ यहां से रवाना हुए। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया था और आगे पुलिस की गाड़ी थी पायलट कर रही थी। डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा 25 जनवरी बुधवार को एक दूसरे गद्दी नशीन परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के पावन अवतार दिवस पर विशाल सत्संग करेंगे और इसी को लेकर पैरोल मांगी गई थी। डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में 25 जनवरी का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन डेरे के दूसरे संत शाह सतनाम सिंह जी महाराज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 25 जनवरी के दिन डेरा श्रद्धालु अपने घरों में डेरा को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। रात के समय भंडारे का आयोजन किया जाता है और सत्संग में राम रहीम सिंह अपने अनुयायियों को सत्संग फरमाते हैं। सत्संग के उपरांत डेरा प्रमुख जीवों को नाम दान देते हैं और रूहानी जाम इंसा भी पिलाया जाता है। इसके अलावा डेरा प्रमुख डेरे में सेवा करने वाले सेवादारों को स्टेज पर सम्मानित करते हैं। इस दिन आम समाज से ताल्लुक रखने वालों की तो शादी होती ही है, उसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लोगों की भी सैकड़ों की संख्या में शादियां करवाई जाती हैं। 25 जनवरी का सत्संग सुनने के लिए और भंडारे में शिरकत करने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों से भी उनके श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ ही अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान, फिलीपाइन, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों से भी बड़ी संख्या में डेरा श्रद्धालु यहां पर आते हैं। आपको बता दें कि उनके परिवार की तरफ से जेल प्रशासन को 40 दिन की पैरोल की अर्जी दी गई थी और जेल मंत्री ने कहा था कि इसका अंतिम निर्णय लेंगे। राम रहीम ने सरसाना की इच्छा जताई थी, लेकिन फिलहाल में उन्हें यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहने की इजाजत दी गई है, लेकिन उनके सामने पर भी सरकार व प्रशासन से बातचीत चल रही है। पर उस परम पिता परमात्मा की सोच कभी किसी को गलत रास्ते पे चलने का इशारा नहीं करती, तो उनकी निगाहे करम होता है तो गूंगे ज्ञान करने लगते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, अजी छोड़िए मुर्दों में जान आ जाती है। क्योंकि उनका हाथ हमेशा भगवान के हाथ से जुड़ा रहता है। आप सुमन करते हैं और करते चले जाते हैं, जब तब जाके कहीं दर्श दीदार होता है। अरे संत जब से पैदा होते हैं और जब तक मालिक के पास नहीं जाते, मालिक और वो आमने सामने रहते हैं और हर पल बात करते हैं। संत का वचन संत मोड़ सकता है, संत का वचन भगवान भी नहीं मोड़ता। क्योंकि भगवान कहता है आदमी की बांधी कोई भी छुड़वा सकता है और काल की बंधी भगवान छुड़वा सकता है और भगवान की बंधी संत छुड़ा सकता है, लेकिन संत अगर बांध दें तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकता। ये भगवान कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संत किसी को बांध देते हैं, जी ना। मतलब अगर आपके भयानक कर्म है पहाड़ जैसे, काल ने आप पे मर दिए, ईश्वर नहीं काट सकता, लेकिन संत बताते हैं ईश्वर का नाम जप आपने जपा तो ईश्वर रोक नहीं सकता, वो कर्म जल के राख हो जाते हैं। ना काल रोक सके ना भगवान रोक सके।